बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं एक शेर से करूँगा कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। तो आज हमने क्या है क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की है। तो इसका यूनिट नंबर 1 में क्या कहता है, कालब और कालमों का मक्ता। ये हमारा यूनिट का नाम है और नीचे ये आपने ज़रूर याद कर लेना है बुक से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर कालब का तस्वर इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाज़ीदान आर्थर केले ने पेश किया। उसने 1857 और 58 में कालमों की थ्योरी पेश की। ये आपने अच्छी तरह रट लेना है, अच्छी तरह याद कर लेना है। और इसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत के बारे में अभी आपको पता चल जाएगा ये कितना अहम है। और कालब की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, ये शॉर्ट में आ जाता है। मैंने नीचे पेपर में जो मारूजी और शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो मैंने नीचे नोट किए हुए हैं। तो कालब की डेफिनेशन क्या है, हकीकी अदाद। कैसे? हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्तकिल बनावट मसलन 0, 1, 2, 3, 4 और 7 नंबरों की बनावट, यानी इस तरह 1, 3, 4 और 7, 2 को ब्रैकेट में बंद कर देने से, बंद कर देने से, यानी इस तरह ये ब्रैकेट के बगैर थी। तो यहाँ पर उसमें क्या है, ब्रैकेट में बंद कर देने से क्या है, उसे क्या कहते हैं, कालब कहते हैं। ये भी आपने रट लेना है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने रटनी होती हैं, तो ये आप अच्छी तरह समझ कर रट लें। इसके बाद क्या है, कालब की कतारें और कॉलम। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी एक्सरसाइज इसमें ये आते रहेंगे, कतार कॉलम, इनका आपको पता होगा। तो आप जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये इसी की रिलेटेड है। तो कतार की क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या तारीफ है, उसकी तारीफ यह है, किसी भी कालब की उफ़क़ी, कौन सी उफ़क़ी साख्त को कतार कहा जाता है। उफ़क़ी साख्त यानी इस तरह, ये उफ़क़ी साख्त है, इस तरह सीधी लाइन है, इस तरह सीधी, ये उफ़क़ी है। इस तरह ये कालब है हमारे पास ए, तो इसकी उफ़क़ी ये बनेगी ना, ये वाली। और नीचे ये देखें, ये इसकी उफ़क़ी साख्त है, इसी को हम कतार कहते हैं। ये यानी इसकी देख लें, इसको R1 कहते हैं, R2, R3, यानी ये पहली कतार है, ये दूसरी है और तीसरी है। तो कतार की आपको समझ आ गई होगी। अब क्या है कॉलम। कॉलम में क्या होता है, किसी भी कालब की अमूदी साख्त को कॉलम कहते हैं। मसलन उफ़क़ी साख्त, अमूदी, ये क्या है, अमूदी साख्त। अमूद का मतलब होता है सीधा ऊपर, 90 डिग्री का जाविया जो ये अमूद होता है। तो यानी इस तरह सीधा ऊपर, इस तरह, ये हमारा अमूद है। इधर देखें, ये देखें, ये सीधी ऊपर है, ये देखें सीधा ऊपर है, ये देखें सीधा ऊपर है। ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा है। इसको क्या कहते हैं, C1, C2 और C3, यानी कि पहला कॉलम, दूसरा और तीसरा, ये हमारे पास कॉलम होते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ है कि पेपर के लिहाज से अहम सवाल और मरूजी, इसमें कौन कौन से सवाल शॉर्ट में आ सकते हैं पेपरों में, और कौन सी वो आपसे मारूजी पूछ सकता है। वो ये है, कालब का तस्वर किसने और कब पेश किया। ये हर साल पेपर में आ जाता है। कालब का, इसका जवाब ये है, कालब का तस्वर आर्थर केले ने, और उसने 1857 और 58 में
पेश किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यानी शार्ट जो आ सकता है, कालब की तारीफ लिखी और एक मिसाल दें। ये आप लिख दें और ये एक नीचे मिसाल लिख दें, ठीक है। इसके बाद तीसरा शार्ट कौन सा आ सकता है, कतार और कालम में फ़र्क वाज़ेह करें। इनकी आपने डेफिनेशन लिख देनी है और एक मिसाल लिख देनी है, एक मिसाल लिख देनी है। इसके बाद MCQs का आ जाते हैं। कालब किस सदी में पेश किया गया, वो आपको नीचे 4 ऑप्शन देगा, 1857, 1856, 1852। तो आपने किस चीज़ की चॉइस करनी है, इसमें एक दिया हुआ 58 या 57, तो उस पर आपने टिक लगानी है। इसके बाद MCQ दूसरा क्या आ सकता है, कालब किस मशहूर रियासतदान ने पेश किया। नीचे वो डिफरेंट नाम दे देगा, 4 होंगे और एक आर्थर केले का होगा, आपने आर्थर केले पर ही टिक लगाना है। इसके बाद MCQ नंबर ये देखें, कालबों की थ्योरी कब पेश की गई, तो आपने 1857 में, ये भी 4 होंगे, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद कालब की उफ की साख्त कहा जाता है। नीचे वो 4 ऑप्शन देगा, तो उफ की सतह को कतार कहा जाता है, जहाँ पर आपको कतार नजर आए उस पर टिक लगा देना है। इसके बाद कहेगा कि कालम की अमूदी साख्त क्या कहा जाता है, वो भी नीचे 4 ऑप्शन देगा, आपने कॉलम पर यस कर देना है, टिक कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इसका इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, और हर एक कमेंट का आपको जवाब मिलेगा, ठीक है, और हर एक व्हाट्सएप का आपको जवाब मिलेगा। यानी कि मेरा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। स्टूडेंट्स जो भी मैथ में परेशान है, उनकी परेशानी मैथ में है तो वो दूर हो जाए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।